राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज सुबह मैंने एक मैसेज देखा, मतलब अपने एक वीडियो में कमेंट देखा, जिसमें एक सखी ने यह प्रश्न किया था कि लड्डू गोपाल आपके घर कब से हैं, आप कब लाई, आपके मन में विचार कब आया। मतलब बेसिकली उनको जानना था कि लड्डू गोपाल लाने के जो नियम है उससे क्या मैं कई बार सुन के लोग घबरा जाते हैं। तो उनको ये जानना था कि आप लड्डू गोपाल अपने घर में लाई कैसे, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिससे मैं पहला एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से वीडियो तो बना नहीं रही हूं। तो आप लोग भी अगर मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो आप लोगों ने अभी तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि मेरा कुंजू मेरे पास कब से है, मैंने कब से उनकी सेवा ली है। तो हुआ ये था कि सच ये है कि कृष्ण जी और राधा जी में मुझे थोड़ा सा भी, मतलब मैं कभी भी बहुत ज़्यादा उनके प्रति मेरा झुकाव नहीं था। मैं शुरू से हनुमान जी को मानती हूँ और हनुमान जी से बहुत ज़्यादा श्रद्धा है मुझे। मैं उनको राखी भी बांधती हूँ, तो मेरा हनुमान जी से लगाव था। हनुमान जी हर कुछ मेरा पूरा किए हैं आज तक और कर भी रहे हैं। तो मैं वृंदावन कभी नहीं गई। मैं दिल्ली में भी रही हूँ, पर मुझे वृंदावन जाने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं दिल्ली के आसपास हर जगह गई, पर वृंदावन नहीं गई थी। तो इंस्टाग्राम बहुत बड़ा सोशल मीडिया, बहुत कहीं 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 पे बहुत अच्छा काम भी करता है, कहीं पे तो ख़राब काम करता ही है। पर जो अच्छा उसका मेरे को ये लगता है कि इंस्टाग्राम के थ्रू मैं वृंदावन जैसे जगहों से, या प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोगों से, इंद्रेश जी महाराज जैसे लोगों से जुड़ पाई। और उनके प्रवचन के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला। और इस बार जब मैं लास्ट बार दिल्ली गई हूँ फरवरी में, तो मैंने रैंडम ऐसे प्लान किया कि मुझे नीब करौरी बाबा, तो मुझे जाना ही था। नीब करौरी बाबा का आश्रम जो कि नैनीताल में है, वो तो मैं पिछले 6 महीना से सोच रही थी कि मुझे जाना ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राम जी और हनुमान जी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मुझे जाना था, क्योंकि किस्मत बदलने वाला धाम कहा जाता है, वो आप लोग को पता ही है। तो मैं नीब करौरी के साथ साथ मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं वृंदावन भी जाऊंगी इस बार। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं पहले मैं नीब करौरी बाबा के आश्रम गई थी। मैं पूरा घूमी, बहुत अच्छा लगा, बहुत चेंजेस, मतलब वहाँ से आने के बाद बहुत कुछ चेंज भी हुआ है, वो भी मैं आपसे कभी शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगा। एक एक चीज़ वहाँ पे, मतलब आश्रम में बैठ के जो पॉजिटिव वाइब्स, मतलब आप सुनने हो जाएंगे। एक बार अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। वहाँ से मैं आई हूँ और मैं वृंदावन गई हूँ। वृंदावन में तो जो मज़ा, मतलब जो माहौल, एक वो वाइब जो है ना वहाँ का, वो अलग है एकदम। वहाँ की कुंज गलियाँ, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का सब कुछ अलग है। बहुत धाम मैं गई हूँ, पर वृंदावन में थोड़ा आपको अलग सब कुछ लगेगा। मुझे तो बहुत अलग लगा। पहली बार ही गई थी मैं गई थी ये सोच के कि मुझे लाला को लाना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रेमानंद जी को सुनते आ रही थी। तो मेरे मन में था कि मुझे लड्डू गोपाल जी को लाना है और उनका सेवा करना है। पर बहुत ज़्यादा नियम और ये सब जब सबके घर में देखती थी, सुनती थी, तो मुझे लगता था कैसे होगा। बहुत तरह का परेशानी है। मान लो अगर मैं घर में अकेली हूँ, मेरी सासू माँ है, वो कहीं कहीं, मतलब उनकी 2 बेटियाँ भी हैं तो उनके पास भी जाती हैं। बहुत बार मम्मी जी भी जाती हैं तीर्थ स्थान पे घूमने वगैरह। तो क्या पता मुझे अगर ऐसे उन दिनों में, अगर मतलब ऐसे पीरियड्स के टाइम में मैं नहीं छू पाई, भोग नहीं लगा पाई, तो कौन करेगा। बेटी भी मेरी बहुत छोटी है और मेरे हस्बैंड भी काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उन पर मैं ऐसे थोपना मुझे किसी पे था नहीं। तो मैं हमेशा सोचती थी कैसे लाऊं। मैंने अपनी बहनों से भी ये डिस्कस किया। उनको भी लाने का मन होता है, पर वो भी बहुत डरती हैं इस चीज़ को लेके। बहुत विचार, बहुत सोचने के बाद मैंने वृंदावन में ये सोच के मैं गई कि मैं लाऊंगी। पर एक बात है कि वृंदावन जब मैं गई थी ना, तो उससे पहले, उस समय तक, मतलब मैं नॉनवेज बहुत खाती थी। मतलब माफ़ी चाहूँगी, पर मैं बहुत खाती थी। थर्सडे और ट्यूसडे को छोड़ के मैं बहुत नॉनवेज खाती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते थे। फैमिली में मेरी नंदे हैं, नंदोई हैं, सब लोग, हम लोग बहुत नॉनवेज खाते थे। तो मतलब वृंदावन में गई तो मेरी सासू माँ को मैंने फ़ोन पे कहा कि मुझे लाना है कान्हा जी को। तो सासू माँ ने कहा नहीं कर पाओगी इतना। उन्होंने कुछ कुछ उसके बताए कि यार ऐसा ऐसा नियम है, कैसे करूँगी, बहुत दिक्कत है, बच्चों को बड़ा हो जाने दो, क्योंकि लाना बहुत बड़ा बात नहीं है, उनकी सेवा पूरी रीत रिवाज से अच्छे से होनी चाहिए। फिर मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया। फिर मतलब बहुत दिन से, क्योंकि प्लान था कि मैं लाऊंगी, और मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मा अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके कितने बच्चे हैं तो आप बताना 3।
एक मैं, एक मेरा भाई और एक कान्हा। तो मतलब उन लोग इतना एक्साइटेड थे कि मेरा भाई आ रहा है। पर इन सब बातों को सुन के ना मेरा दिल एकदम टूट गया और फिर मैंने सोचा ठीक है चलो मैं अभी दर्शन कर लेती हूँ। तो मैंने बांके बिहारी जी का बहुत अच्छे से दर्शन किया, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। निधि वन चारों तरफ मैं जहाँ तक पॉसिबल हुआ बच्चों को लेकर मैं घूमी, मेरे हस्बैंड भी घूमे। फिर मैं वापस आ गई। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने ये काम हनुमान जी पे छोड़ा। मैंने कहा कि अब मेरा करता धरता जो है बजरंग बली, मैं उन पे छोड़ती हूँ कि अगर आपको मन होगा कि मेरे घर लड्डू गोपाल आए तो आप ज़रूर बुलाओगे उनको, और उनको आना होगा तो वो आ ही जाएंगे। 10-20 दिन के लिए ना ये विचार मेरे मन से चला गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मन से ये विचार बिल्कुल चला गया। मैंने सोचा कि ठीक है नहीं आना है, शायद हो सकता है 1 आध साल के बाद जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए, करने योग्य हो जाए, तो मैं लाऊंगी। अचानक मेरे मन में फिर से विचार आने लगा और प्रेमानंद जी का बहुत सारा वीडियो देखा मैंने इस बीच में। तो अचानक मेरे मन में फिर से विचार आने लगा, मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो फिर से ऐसा मतलब लग रहा है कि लाना चाहिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मुझे नॉनवेज से ऐसा घृणा हुआ, जो कि वीक में मैं 4 दिन बाहर का खाती थी, घर का तो छोड़ दीजिए। मैं नॉनवेज के तरफ देखना तो दूर, मैं अपने बच्चों को भी खिलाना बंद कर दी, घर में बनाना बंद कर दी, घर में लाना बंद कर दी। मतलब मुझे एकदम नफरत हो गया, जो कि मतलब मैं बिना नॉनवेज के रह ही नहीं सकती थी। मैंने अपने घर में सबको कहा कि नहीं। इसी बीच मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ा ख़राब रहने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं नॉनवेज छोड़ देती हूँ। ये एक पाप है जो प्रेमानंद जी हमेशा मना करते हैं कि आपको नहीं खाना चाहिए। मैं ये गलती कर रही हूँ तो मैं नहीं करूँगी, तो मैंने छोड़ दिया। घर के लोगों ने थोड़ा बोला भी कि अरे रह पाओगी, मैंने बोला बिल्कुल रह पाऊँगी। नवरात्रा के 1 दिन पहले, जो ये वाला नवरात्रा था फरवरी मार्च वाला, उस समय मैंने छोड़ा, अप्रैल में था शायद, मैंने छोड़ा और मैंने बोला अब मैं नहीं हाथ लगाऊंगी। अब विश्वास करेंगे, मेरे घर में सेपरेट नॉनवेज का किचन है, उसको मैंने स्टोर रूम में परिवर्तित कर दिया। मेरे हस्बैंड खाते थे, बाहर खाते हैं थोड़ा बहुत, अब वो भी आजकल वो भी कह रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल नहीं छूऊंगा। मतलब ऐसा मन हम लोग का परिवर्तन हुआ है। नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, उनका मन था कि मेरे पास लड्डू आए। और अब विश्वास नहीं करिएगा, हमने नॉनवेज, मैंने स्पेशली नॉनवेज छोड़ा है। और फिर ऐसा हुआ कि गोस्वामी जी एक हैं वृंदावन में, अचानक मेरी कांटेक्ट उनसे हुई। मुझे बहुत मन करता था कि वृंदावन का लाइव प्रसारण मतलब मैं देख पाऊँ, बांके बिहारी जी का दर्शन मैं डेली कर पाऊँ शाम के शाम, या फिर कभी भी जब उनका श्रृंगार होता है, फूल बंगला बनता है। तो मैंने ना उनको फ़ोन लगाया, उनसे बात किया, एक दुकान वाले के थ्रू मेरी बात हुई उनसे। उनको मैंने अपनी सारी बातें कही कि मुझे बहुत लाने का मन है, मैं नॉनवेज भी खाती थी, बिल्कुल छोड़ दी हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ उधर। तो उन्होंने कहा कि आपका मन है, आप ज़रूर बांके बिहारी जी को अपने पास ले जाइए। मैंने बोला पर ठीक है, वो तो मैं ले आऊँगी, पर उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो नियम है जो मैं शायद ना कर पाऊँ। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत आराम से, प्रेम भावना से, अपने भाव के साथ उनको ले जाइए, सारा काम हो जाएगा। आपके घर में अगर कोई नहीं है, आपकी अगर मासिक धर्म चल रही है, तो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से बहुत कुछ का भोग लगवा सकती हैं। आपकी बेटी, मेरी बेटी 7 साल की है, अब ड्राई फ्रूट है, तुलसी का भोग है, जो भी भोग है वो बेटी लगा देगी, बना नहीं सकती है, पर ड्राई आइटम वो दे सकती है उनको खाने के लिए। जैसे आप अपने बच्चों का सेवा करते हैं, बस आप अपनी माँ के भाव से आप माँ बन के उनका करिए, या फिर आप उनके साथ कोई भी रिश्ता निभाइए। आप जैसे अपने बच्चों के साथ करती हैं, आप वैसे करिए। आप एक बार मेरी बात मानिए, उनके एकमात्र मतलब वो कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे ये सब सारी बातें बोली और मुझे मतलब ऐसा लगा नहीं अब मुझे तो चाहिए ही लड्डू। मैं एकदम परेशान, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे चाहिए, मुझे तो लाना है। मैं क्या ऐसे, मैं ऑफिस तो जाती नहीं हूँ दिन भर, मुझे करना क्या है, मैं सेवा ही करने में मुझे मन लगता है, वैसे भी मुझे पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। तो उन्होंने बोला कि तुम देख लो, अगर तुमसे हो जाएगा तो मैं मना नहीं करूँगा। और आप विश्वास नहीं मानिएगा, बांके बिहारी जी इंतज़ार कर रहे थे कि ये लड़की कब नॉनवेज छोड़े और कब मैं आऊँ इसके घर। तो मैं बताती हूँ, वृंदावन से गोस्वामी जी ने मुझे, वृंदावन से ही कान्हा आए, पर मेरे साथ नहीं आए। जब उन्होंने मुझे भेजा, सबक सिखाया कि ये गलत चीज़ नहीं खाना है, मैंने छोड़ दिया, तब वो पीछे से मेरे पास आए। और पूर्णिमा के दिन वो पहुँचे, मेरे पूर्णिमा के 1 दिन पहले पहुँचे। पूर्णिमा के दिन मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और बहुत ही प्यार से वो मेरे घर में विराजमान है। और हम लोग कोने में रहते हैं, पूरे घर में वो घूमते हैं। मतलब कान्हा का तो
मेरे घर का माहौल ही चेंज हो गया है। सुबह से शाम तक मेरी सासू माँ का भी वही रूटीन है, कान्हा जी को भोग लगाई, कान्हा जी खाए, मेरे बच्चे भी, मम्मा कान्हा जी कहाँ है, मम्मा कान्हा जी क्या खाए आज, मम्मा कान्हा जी को आपने चॉकलेट दिया। मतलब ऐसा मेरे घर का माहौल है कि बस लड्डू गोपाल ही विराजमान है मेरे घर। मेरे हस्बैंड को भी बहुत मन लगता है, अब वो भी कहते हैं कि अब मैं भी छोड़ दूंगा बिल्कुल, वो भी ना के अब तो सावन में ऐसे भी लोग नहीं खाते हैं, पर उन्होंने छोड़ ही दिया है। समझो घर में तो कुछ भी नहीं आता है ऐसा। और अब हम लोग बहुत खुश हैं लड्डू गोपाल के साथ, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग के मन में है कि आप लोग को लाना है लड्डू गोपाल तो बिल्कुल शंका नहीं करिए, उनको अगर आना होगा तो वो आ जाएंगे, और आपसे सेवा लेनी होगी तो वो कैसे भी सेवा ले लेंगे। बस वो तो मतलब कर्म करना है अपना दिल से, बस आप भाव से अपना कहिए कि मुझे आपकी मतलब आपकी सेवा लेनी है, वो करा लेंगे आपसे सेवा। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप ले आइए, बस आपका श्रद्धा होना चाहिए, आप सक्षम होने चाहिए, आपका श्रद्धा होना चाहिए। और वो तो मतलब धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, आपको तो पता ही है। तो मतलब कुछ नहीं करना है उनको लाने के लिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दिल मतलब आप एकदम खोल के रख दीजिए। और जिस दिन से लड्डू गोपाल मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग मतलब बहुत खुशी से उनके साथ लगे रहते हैं। और फालतू दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, गलत सलत काम से कोई मतलब नहीं है। फालतू टाइम जो मेरा मोबाइल और टीवी में जाता था अब कहीं नहीं जाता है। अब दिन भर मेरा सेवा का काम है, और बच्चों का भी वही सब है, घूम फिर के पढ़ाई किए फिर कान्हा के पास जाओ, मतलब कान्हा ही हर समय है हमारे घर। तो एक बार आप लाइए, आपका घर एकदम पवित्र हो जाएगा। निसंकोच आप ला सकते हैं, बिना डरे। मैं लाने से पहले 20 इंसानों से पूछी होंगी लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। पर एक ही बात है कि बिहारी जी को मेरे पास आना था, तो बिहारी जी आ गए। तो बस यही है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो बताइएगा, और आप बताइए कि मुझे क्या सेवा और करनी चाहिए उनकी, क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ। मुझे जो भी प्रेमानंद जी के थ्रू या फिर और जो यूट्यूबर्स हैं उनके थ्रू कुछ पता चलता है कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो मैं करती हूँ। तो बस इतना ही था आज का मेरा, फिर मैं वीडियो बनाती रहूँगी। आप बताइए कि आप लोगों को क्या जानना है मेरे लड्डू के बारे में या फिर हमारे उनका दिनचर्या के बारे में, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। राधे राधे।